शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 17 और 18 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 17 और 18 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज अपन शुरू करेंगे कोट ऑफ द डे से। तो दोस्तों, टुडे इज कोट ऑफ द डे, इफ़ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। अगर आप थक जाओ तो रेस्ट कर लो, पर क्विट मत करो। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट, कीप डूइंग ऑन द गुड वर्क, कीप डूइंग ऑन द मेहनत, हसल इज ऑन ब्रदर। तो दोस्तों, इफ़ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट वी हैव स्टार्टेड द अवर 17 एंड 18 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट सेशन। तो दोस्तों, हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों, 15 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, वो देख लेंगे। 16 सितंबर को कौन सा डे होता है वो देख लेंगे। और दोस्तों, 17 सितंबर का भी अपन एक डे आज देखेंगे। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है वो भी देख लेंगे। और भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पे है वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर एक है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, सॉजर्ड मैरिजने जो कि हमारे इंडियन वुमेन हॉकी कोच थे, उन्होंने एक बुक लिखी, उसके भी बारे में आपको आज जानकारी दे दूंगा। और शाहरुख खान को किस देश की बुर्जिल होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, रजनीज मंत्रा लाइफ लेसन्स फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नामक पुस्तक को किसने लिखा है वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में भारतीय टेनिस प्लेयर नरेश कुमार जी का भी निधन हुआ, उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन 17 एंड 18 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, वी हैव फर्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन। तो वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में अपन ने कब मनाया? तो 15 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में लिम्फोमा डिसीज़ के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 सितंबर को वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। तो लिम्फोमा के रोगियों की देखभाल करने के लिए, उनके बीच में अवेयरनेस और जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन 2002 से हर साल मनाया जाता आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 15 सितंबर को वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी अपन ने सितंबर में जितने भी दिन मनाए उसकी एक बार जानकारी दे देता हूँ। तो 2 सितंबर को अपन ने विश्व नारियल दिवस मनाया। 3 सितंबर को अपन ने नेशनल स्काई स्क्रैपर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया और नेशनल टीचर्स डे भी अपन ने 5 सितंबर को मनाया। और हाल ही में 7 सितंबर को अपन ने ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया। और 7 सितंबर को ही अपन ने नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस भी मनाया। 8 सितंबर को अपन ने विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में भी मनाया। 9 सितंबर को अपन ने हिमालयन दिवस मनाया और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे भी अपन ने 9 सितंबर को मनाया। 10 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया और विश्व प्राथमिक चिकित्सा यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में भी अपन ने 10 सितंबर को मनाया। 11 सितंबर को अपन ने पैट्रियट डे के रूप में मनाया और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया। और विनोबा भावे जी की जयंती भी 11 सितंबर को ही होती है, वो भी मनाया। और 14 सितंबर को अपन ने राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। 15 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया। इंजीनियर्स डे भी मनाया।
अपन ने दोस्तों 15 सितंबर को, और यह विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस अपन ने 15 सितंबर को ही मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 15 सितंबर को वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 16 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया गया। तो ओजोन लेयर के बारे में प्रोटेक्शन और उसके कंजर्वेशन के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों, तो ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। यह वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है दोस्तों। और दोस्तों ओजोन लेयर किस लेयर में रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कितने लेयर रहते हैं उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होते हैं, ट्रैपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो दोस्तों दूसरे लेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर रहता है। और दोस्तों ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन और कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या जागरूकता एवं जानकारी फैलानी चाहिए, वह यह दिन मनाने के लिए 16 सितंबर को हर साल वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, जिसकी 2022 की थीम क्या थी, ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ दोस्तों। तो दोस्तों इसके पिछले वाले में ही अपन ने सितंबर के सारे इम्पोर्टेंट दिवस तो डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों इसीलिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों पेशेंट सेफ्टी के बारे में वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों, तो मेडिकेशन सेफ्टी यह थीम है दोस्तों वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की, जिसका स्लोगन भी रखा गया है 2022 में, जिसका स्लोगन है मेडिकेशन विदाउट हार्म विथ कॉल टू एक्शन टू नो चेक एंड आस्क दोस्तों। और दोस्तों 2019 से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 17 सितंबर को हर साल वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने 3 दिवस देख लिए। 15 सितंबर को वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाया, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया और 17 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन साफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता, तो भारत देश ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। तो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 फुटबॉल चैंपियनशिप होता है, यह उसका खिताब भारत देश ने जीता और भारत ने फाइनल्स में नेपाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। तो 7वां साफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 को जिसका 7वां संस्करण था, यह उसका खिताब भारत ने फाइनल्स में नेपाल को हराकर जीत लिया और भारत के कप्तान वनलाल पेका गुइटेजी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बने दोस्तों इस टूर्नामेंट के। और हमारे गोलकीपर साहिल जी को बेस्ट गोलकीपर का भी खिताब दिया गया। तो दोस्तों भारत के कैप्टन थे वनलाल पेका गुइटेजी, इनको टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला और भारत के गोलकीपर साहिल जी को बेस्ट गोलकीपर का खिताब जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब भारत देश ने जीता फाइनल्स में नेपाल को हरा के। और दोस्तों इसी तरह से फुटबॉल से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में अंडर 17 से याद आया, फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन अगले साल अक्टूबर 2022 में होगा, जो कि उड़ीसा में होगा। और सैफ अंडर 18 वुमेन चैंपियनशिप 2022 को भारत ने ही जीता था दोस्तों बांग्लादेश को हरा के। और 2021-22 के लिए सैफ फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में सुनील छेत्री जी को और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण जी को चुना गया था।
और दोस्तों भारतीय खिलाड़ी मनीषा कल्याण जी यूईएफए चैंपियनशिप लीग में पार्टिसिपेट होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई थी। और अभी फीफा 2022 होगा कतर दोहा में, जो कि दिसंबर 2022 को होगा। और फीफा 2026 का 3 देश में होगा, यूएस, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और फीफा 2022 का मैस्केट क्या है दोस्तों, शुभंकर क्या है, लाइबिया के ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस बने थे। और दोस्तों हाल ही में 75वीं संतोष ट्रॉफी को केरल ने जीता था वेस्ट बंगाल को हरा के। और सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप जो कि कलिंगा ओडिशा में आयोजित की गई थी, उसमें भी भारत ने ही जीता था दोस्तों, बांग्लादेश को हरा के। तो दोस्तों हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत देश ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, टॉप पे है? तो दोस्तों भारत का उत्तर प्रदेश राज्य भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना में शीर्ष पे, टॉप पे है। तो वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के मोटिव से भारत सरकार ने अमृत सरोवर योजना को शुरू किया गया था। उसी अमृत सरोवर योजना की अभी लिस्ट जारी की गई थी, उसमें भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य को टॉप पे रखा था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में टोटल 8,462 लेक्स का निर्माण हुआ है, जो कि अमृत सरोवर के नाम से भी जाने जाते हैं। और दोस्तों अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है, तो भविष्य के लिए वाटर कंजर्वेशन और वाटर सप्लाई को बढ़ावा देना। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पे है दोस्तों। सेकंड पे एमपी है, मध्य प्रदेश मामा की नगरी, और तीसरे पे जम्मू कश्मीर है, JNK, चौथे पे है RJ यानी कि राजस्थान, और पाँचवें पे है दोस्तों तमिलनाडु राज्य। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पे है दोस्तों। और दोस्तों इसी योजना के तहत यूपी के लखीमपुर खीरी में 256 अमृत सरोवर बनाकर यूपी में टॉप पे रहा है दोस्तों, यूपी का लखीमपुर खीरी शहर। और दूसरे स्थान पे 244 लेकों के साथ यानी कि अमृत सरोवर के साथ गोरखपुर राज्य में दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे 231 अमृत सरोवरों के साथ प्रतापगढ़ टॉप पे है दोस्तों, तीसरे स्थान पे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर से ही भारत का पहला अमृत सरोवर बना था। और यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य के प्रत्येक फैमिली को फैमिली कार्ड जारी करने का फैसला किया था। तो दोस्तों बात अभी यूपी की है। तो यूपी की राजधानी है दोस्तों लखनऊ, यहाँ पे सिडबी का हेडक्वार्टर है। यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही स्थापित की गई थी। और ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लखनऊ में ही स्थापित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के प्रत्येक फैमिली को यानी कि परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने का फैसला किया था। संभव पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। और वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर उत्तर प्रदेश का आगरा बना था। और श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान को योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था। और सब्जियों के प्रोडक्शन के मामले में यूपी टॉप पे है। और फलों के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश एज यूजुअल टॉप पे है। और तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स में यूपी ही टॉप पे था। और यूपी का मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट था दोस्तों नेशनल वाटर अवार्ड्स में। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी आर्मी स्कूल का नाम बदलकर हमारे आर्मी जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया। और दोस्तों हाल ही में यूपी का वाराणसी शहर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बन गई। और हाल ही में रोपवे सेवाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाने वाला पहला शहर भारत का वाराणसी ही आयोजित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सोजर्ड मेरिजने जी ने विल पावर नामक पुस्तक को लिखा। तो एक्स डच फील्ड हॉकी प्लेयर सोजर्ड मेरिजने जो कि अपने इंडियन वुमेन हॉकी टीम के भी कोच रह चुके हैं, इन्होंने हाल ही में विल पावर नामक पुस्तक को लिखा। तो इस किताब का फुल फॉर्म क्या है, तो विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। तो दोस्तों इंडियन वुमेन हॉकी के पूर्व कोच सोजर्ड मेरिजने जी ने
हाल ही में विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। और दोस्तों इस बुक में इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने किस तरह से सारी कठिनाइयों को पार करते हुए दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम कैसे रूप में उभरी, यह इसके बारे में नमूद किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में सॉजर्ड मरीजनी जो कि इंडियन वुमेन्स हॉकी कोच थे, उन्होंने हाल ही में विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी के रूप में नामक में किताब लिखी। और दोस्तों हाल ही में लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स नामक पुस्तक को रशीद किदवई जी ने लिखा। और हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को बिमल जालान जी ने लिखा। और हाल ही में द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को राजेश तलवार जी ने लिखा। और दोस्तों हाल ही में विल से याद आया मेरे को, विल स्मिथ की ऑटोबायोग्राफी का नाम विल है। और ऑस्कर 2022 में किंग रिचर्ड मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब भी विल स्मिथ ने ही जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सॉजर्ड मरीजनी जी ने विल पावर नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर रेचल हेंस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों 2009 में डेब्यू करने वाली ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर रेचल हेंस जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव करने के उपलक्ष्य में तीनों फॉर्मेट में 150 से ज़्यादा भी मैचेस के लिए और 6 वर्ल्ड कप्स भी जीते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर रेचल हेंस जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है और इनको अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 के लिए भी अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर रेचल हेंस जी को चुना गया था। और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओडीआई कैप्टन एरॉन फिंच ने भी ओडीआई से संन्यास ले लिया था। ओडीआई से संन्यास लेने से याद आया कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स जी ने ओडीआई से संन्यास ले लिया था। और हाल ही में इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन जी ने इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। भारत की महिला कैप्टन मिताली राज जी ने हाल ही में किया था दोस्तों संन्यास की घोषणा। और वेस्टइंडीज़ के दिनेश रामदिन और कायरन पोलार्ड जी ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की करेंसी है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी एंथोनी अल्बनीज़ जी को चुना गया था। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि यूके में आयोजित किए गए थे उसमें टॉप पे रहा था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश। और दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 यह विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे। और 2032 के समर ओलंपिक्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 2023 का 5वां क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 का चौथा क्वाड समिट टोक्यो जापान में हुआ था। और पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में ही खोजा गया था। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है दोस्तों लिसा स्टालेकर, इनको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अभी नामित किया गया था, चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर रेचल हेंस जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में किस भारतीय जू को भारत देश का बेस्ट जू के रूप में चुना गया। तो दोस्तों दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भारत देश का बेस्ट जू के रूप में नामित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भारत देश का सर्वोत्कृष्ट जू के रूप में चुना गया। तो दोस्तों यह तो हो गया पहले स्थान पे। और दूसरे स्थान पे कौन सा है तो तमिलनाडु चेन्नई की अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क को दूसरे स्थान पे रखा गया है। और तीसरे स्थान पे मैसूर कर्नाटक का श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क को चुना गया। और दोस्तों चेन्नई की
अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा पार्क है दोस्तों, जूलॉजिकल पार्क। और नागपुर का महाराज बाग सबसे छोटा जूलॉजिकल पार्क है दोस्तों अपने भारत का, पर वो काफ़ी फेमस है। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में स्थापित किया गया। और दोस्तों हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भारत देश का बेस्ट जूलॉजिकल पार्क यानी कि बेस्ट जू के रूप में चुना गया है दोस्तों। इसको सेकंड पे चेन्नई की अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है और तीसरे पे कर्नाटक का श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में रजनीश मंत्रा लाइफ लेसन्स फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट लव सुपरस्टार नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो पीसी बालसुब्रमण्यम जी ने रजनीश मंत्रा नामक पुस्तक को लिखा है। तो बालसुब्रमण्यम जी, पीसी बालसुब्रमण्यम जी, वह एक पब्लिक स्पीकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन्होंने ही हाल ही में रजनीश मंत्रा लाइफ लेसन्स फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट लव्ड सुपरस्टार्स के रूप में नामक पुस्तक को पीसी बालसुब्रमण्यम जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में योगेंद्र सिंह जी ने द हीरो ऑफ अ टाइगर हिल नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों, जो कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे युवा सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जी की बायोग्राफी है। और हाल ही में डॉक्टर सोनू फोगाट जी ने अष्टांग योग नामक पुस्तक को लिखा था, जिसको लॉन्च किया गया था दोस्तों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो दोस्तों हाल ही में अष्टांग योग नामक पुस्तक को डॉक्टर सोनू फोगाट जी ने लिखा है। और हाल ही में द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक को हरीश मेहता जी ने लिखा है। तो दोस्तों हाल ही में रजनीश मंत्रा लाइफ लेसन्स फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नामक पुस्तक को पीसी बालसुब्रमण्यम जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में नरेश कुमार जी का निधन हुआ। तो दोस्तों भारतीय टेनिस प्लेयर थे नरेश कुमार, इनका हाल ही में निधन हुआ। और दोस्तों कैप्टन ऑफ डेविस कप इज़ रिलेटेड टू टेनिस, तो डेविस कप के भी कैप्टन रह चुके हैं दोस्तों नरेश कुमार जी, जो कि एक भारतीय टेनिस प्लेयर है, उनका हाल ही में निधन हुआ। तो 93 साल की वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और 1952 में डेविस कप के कैप्टन थे और इन्होंने 101 रिकॉर्ड विंबलडन मैचेस भी खेल चुके हैं और इसमें 5 सिंगल्स टाइटल भी जीते हैं। और 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता था। यह खिताब जीतने वाले वह पहले टेनिस कोच भी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय टेनिस प्लेयर कैप्टन ऑफ डेविस कप नरेश कुमार जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी टेनिस की है, तो टेनिस के साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। तो दोस्तों यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये तो हार्ड कोर्ट में खेलते हैं, विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट में खेलते हैं और फ्रेंच ओपन यह क्ले कोर्ट में खेलते हैं। और क्ले कोर्ट का बादशाह आप सभी को पता ही रहेगा, राफेल नदाल है। तो दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसके विजेता भी आपको एक एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब राफेल नदाल जी ने जीता, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। और वुमेन सिंगल्स का टाइटल खिताब एशले बार्टी जी ने जीता। और विंबलडन ओपन जो कि ग्रास कोर्ट पर खेलते हैं उसको भी नोवाक जी ने जीता, नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर है। और वुमेन सिंगल्स का खिताब एलिना रिबाकिना जी ने जीता है। और फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है उसको किंग ऑफ क्ले यानी कि राफेल नदाल जी ने ही जीता। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता। और यूएस ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं उसको कार्लोस अल्कराज जी ने जीता है। और इगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की है, इन्होंने वुमेन सिंगल्स का यूएस ओपन सिंगल्स टाइटल जीता था। तो दोस्तों हाल ही में नरेश कुमार जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों, जो कि भारतीय टेनिस प्लेयर और 1952 में डेविस कप के कैप्टन के रूप में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन डेविस कप में किया गया था 1952 में। उनका ही हाल ही में 93 साल यानी कि 93 साल की वर्ष की आयु में
इनका निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 और 18 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 15 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड लिम्फोमा डिसीज़ अवेयरनेस डे के रूप में मनाया, और हाल ही में 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में साफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत ने फाइनल्स में नेपाल को हराकर जीत लिया। हाल ही में भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पे टॉप पे है। हाल ही में एक्स इंडियन वुमेन हॉकी कोच सॉजर्ड मैरिजनेजी ने विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी नामक पुस्तक को लिखा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर रेचेल हेंस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में स्थित है उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ जूलॉजिकल पार्क के रूप में चुना गया। हाल ही में रजनीश मंत्रा लाइफ लेसन्स फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव सुपरस्टार नामक पुस्तक को पीसी बालसुब्रमण्यम जी ने लिखा। और हाल ही में भारतीय टेनिस प्लेयर कैप्टन ऑफ डेविस कप इन 1952 नरेश कुमार जी का हाल ही में 93 साल की वर्ष की आयु में निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 और 18 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों अभी देख लेंगे कल का क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन था हु विल बी अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मुकुल रोहतगी आप सभी ने इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देकर हम पे काफ़ी मेहरबानी की है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन देख लेंगे। तो दोस्तों भारत के किस जूलॉजिकल पार्क को 2022 के लिए सर्वोत्कृष्ट जूलॉजिकल पार्क के रूप में नामित किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक इसका सही जवाब है, वो आप कमेंट में उसका जवाब देना। तो दोस्तों यह थे 17 और 18 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।